हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी4 एजुकेशन पर। आइए आज सीखते हैं पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ऊपर जाने पर क्या होता है ये वीडियो में डाल चुका हूँ, उसको एक बार देख लेना। आओ अब समझते हैं पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। स्मॉल जी के मान में इसको समझते हैं। आ जाइए। माना पृथ्वी तल से एच गहराई पर, देखो ये पृथ्वी है हमारे पास और हम इसकी एच गहराई मतलब ये अंदर नीचे की ओर आ रहे हैं, एच गहराई पर जा रहे हैं। वहाँ एक बिंदु पी स्थित है। एच गहराई पर पृथ्वी के शेष गोलीय भाग की त्रिज्या आर, हमने इसके लिए गोलीय त्रिज्या आर मान ली है और द्रव्यमान एम मान लिया है। माना बिंदु पी पर गुरुत्वीय त्वरण, जो यह बिंदु पी है यहाँ पर जो हमने गुरुत्वीय त्वरण माना हुआ है इसको जी डैश माना हुआ है। अब आगे ध्यान से समझो। बिंदु पी पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पिंड पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, एफ इक्वल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम समझते हैं नेक्स्ट लाइन। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम अनुसार एफ इक्वल एम जी से, तो एफ इक्वल एम जी डैश, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। ये समीकरण 2 हो गई। अब आप देखो ये भी एफ की वैल्यू है, ये भी एफ की वैल्यू है, दोनों को बराबर रख देते हैं। देखो यहाँ मैंने इस वाले एफ की वैल्यू एम जी डैश को डाला, फिर ये वाला जो एफ है ये भी बराबर ही है, तो यहाँ पर जी एम स्मॉल एम आर स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। जी डैश की वैल्यू मिल गई जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये समीकरण 3 हो चुकी है। पृथ्वी तल पर जी का मान, जब हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन को डिस्कस किया था तब हमने ये पढ़ा था, तो वहाँ से उसको उठाया हमने। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर, ये हो जाएगी समीकरण 4। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 जो हमने अभी जी डैश की वैल्यू निकाली है और ये समीकरण 3 को समीकरण 4 से डिवाइड किया हुआ है। देखो 3 को 4 से, तो 3 की वैल्यू लिख देंगे, जी डैश हो गया अपॉन में जी, 3 की वैल्यू जी एम आर स्क्वायर, एस सी जी की वैल्यू। यहाँ से देखो कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू कुछ नहीं कट रही, उसको हमने लिखा यहाँ पर, और अंदर वालों के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर वालों के बाहर। इतनी बात समझ आ रही है। ये हो गई समीकरण 5। आगे समझो, बस यहाँ पर इतना चेंज करना है, ध्यान देना। द्रव्यमान इक्वल होता है आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान इक्वल आयतन इंटू होता है घनत्व। अब द्रव्यमान, अब पहले हम पृथ्वी के लिए निकाल रहे हैं तो हमने ई लिख दिया सापेक्ष में, एम ई। आयतन मतलब हम उसको गोलीय मान रहे हैं ना, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसी को यूज कर रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, घनत्व को हम रो से भी दिखाते हैं, कई बार डी से भी दिखाते हैं। ये दूसरा एम हम निकाल रहे हैं, तो एम इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। आप क्या करेंगे, इस एम ई और एम की वैल्यू को समीकरण 5 में पुट कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देना, जी डैश जी, देखो यहाँ एम है ना, इसको उठा के रख दो। फिर ये वाला एम ई है, इसको उठा के रखो, इंटू आर ई स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर। अब देखो रो से रो कट जाएगा, 4/3 पाई से ये पूरा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये आर की पावर 3 है, ये आर की पावर 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगी, नीचे 1 बचेगी। ये आर की 3 है, ये आर की 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगी, लिख दिया। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो जो आर है ना उसको हम लिख सकते हैं, डायग्राम से आप देख लेना, आर इक्वल आर ई माइनस एच, ये हम लिख सकते हैं। तो आर के प्लेस पे आर ई माइनस एच लिखा हमने यहाँ पर, ये ध्यान दो, आर ई माइनस एच अपॉन में आर ई। अब हमने क्या किया, इस एच में आर ई से मल्टीप्लाई की और आर ई से डिवाइड किया। आर ई को कॉमन ले लिया ऊपर से, जैसे कॉमन लिया तो क्या बचा, देखो यहाँ से 1 माइनस, ऊपर वाला कॉमन चला गया, नीचे वाला रह गया, अपॉन में आर ई पहले से था, कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 1 माइनस एच अपॉन आर ई। इतनी बात समझ आ रही है। इस जी को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो जी डैश बराबर आ गया जी ब्रैकेट 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अब समझो जी डैश का मान जो भी आएगा, अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ भी अगर जो भी वैल्यू आएगी 1 में से माइनस करनी पड़ेगी, 1 में से माइनस कम करनी पड़ेगी। उसके बाद इसका मतलब क्या होगा कि जी की वैल्यू जो है यहाँ पर कम आएगी, तो हम कह सकते हैं जी डैश छोटा होता है जी से, यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करके जाना।